तो हेलो फ्रेंड्स, आ गए एक बार फिर से न्यू वीडियो लेकर। अभी गर्मी बहुत हो रही है तो हम छोटा मिनी कूलर बनाएंगे। तो ये पूरी वीडियो लास्ट देखना, आपको सब कुछ अच्छे से समझाइए। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार का पीवीसी की पाइप का शीट बनानी है इसकी। तो इसको धूप में रख देंगे, ये ऑटोमेटिक शीट बन जाएगी। और इस प्रकार की हमें अभी 3 मोटर लेने हैं प्रोपेलर के साथ। ऐसे 3 प्रोपेलर चाहिए हमें। तो पहले हम इस प्रोपेलर को यहाँ से निकाल लेते हैं और इन मोटरों को कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, त्रिभुज के आकार के, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और फिर हम इन तीनों फैनों को लगाने के बाद इसकी चौड़ाई व लंबाई के हिसाब से इस पीवीसी पाइप की पीस के कुछ शीट काट लेते हैं। हमने ये शीट काट लिया, आपको बता देता हूँ कितने सेमी के हैं चौड़ाई और लंबाई। और इसकी चौड़ाई है 10 mm व इसकी लंबाई है 15 mm। और ये बाकी इसी के हिसाब से काटे हैं। देना ये 15 mm और चौड़ाई इसकी 5 mm है। और ये दोनों पीस, इनकी लंबाई 10 mm और चौड़ाई 5 mm है। और इन पीसों को हमने एक बॉक्स बनाने के लिए या एक डिब्बा बनाने के लिए बनाया है। इसमें हम कूलर का पानी इकट्ठा करेंगे। तो इसको वाटरप्रूफ बनाना है, बिल्कुल पानी लीकेज नहीं होना कहीं पर भी। तो इसको हम अच्छे से चिपका लेते हैं। हमने बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है। और अब हम इसमें पानी डालकर देख लेते हैं कहीं पानी लीकेज तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल फुल पानी भरकर देख लेते हैं, पानी कहीं पर भी लीकेज हो रहा है तो हमें आप कमेंट कर दें। ये आप देख सकते हैं कहीं पर भी पानी लीकेज नहीं हो रहा है। और इस पानी को हम काम में ले लेंगे। ये देखिए, इस पानी को मैंने पी लिया, पानी बर्बाद नहीं किया। और इसी प्रकार ये कुछ पीस काटे मैंने, तो 2 mm के हैं। और इनको जोड़कर कुछ इस प्रकार से फ्रेम बना लिया कि हम कुछ इस प्रकार से इनको खड़ा करेंगे, 2 आगे और 2 पीछे के लिए। और मैं अगर आपको इनकी लंबाई बताऊं तो ये 20 mm है। आप अपने हिसाब से लंबाई ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मैंने 20 mm की है। और अब हम इन पीसों को किस प्रकार से लगाएंगे, मोटर कैसे लगाएंगे, वो आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, मैंने 3 फैन अच्छे से लगा दिए हैं। और इनको हम कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। पहले आपको चिपका के नहीं, ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि हम किस प्रकार से इसमें मोटर लगाएंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, फिर से आपको बता देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से लगाने के बाद हम इस नीचे 2 मोटर लगाएंगे और ऊपर 1 मोटर लगाएंगे कुछ त्रिभुज के आकार के लिए, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये दोनों, ये इसके ऊपर यहाँ पीछे लगेगी, कुछ इस प्रकार से लगेगी। और इन मोटरों को यहाँ लगाने के लिए हमें कुछ पीवीसी का पाइप या कुछ शीट को लगाने के लिए अच्छे से रोक सकते हैं, कुछ ऐसे रोकेंगे। मैं यहाँ पर एक पीवीसी की शीट का काम में ले रहा हूँ, कुछ इस प्रकार ये देख सकते हैं। इसको मैं पीछे लगाऊंगा यहाँ। तो पहले इसको गर्म कर इसके हिसाब से इसको मोड़ लेते हैं। ये देखिए, मैंने गर्म कर कुछ इस प्रकार से मोड़ लिया। और यहाँ पर हम अब हमारी मोटर लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। और इनको इस प्रकार से लगाना है कि ये फैन इन दोनों के अड़ी नहीं, वरना हमारा कूलर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इनको हम अच्छे से चिपका लेते हैं, ऊपर की भी को, दोनों की नीचे की को, और इसको भी चिपका लेते हैं अच्छे से। हमने अच्छे से चिपका लिया इन तीनों फैनों को। ये देख सकते हैं कहीं पर भी टच नहीं हो रहे हैं, ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और पीछे मैंने यहाँ पर डबल पीस लगाया जिससे मजबूती रहे हमारी मोटर के और पंखों के, स्पीड घूमने पर कहीं पर टच नहीं हो। और इन दोनों पीसों को भी हम यहाँ पर पीछे अच्छे से चिपका लेते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया। और ऊपर भी कुछ पीस काट कर लगा दिया, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर व नीचे लगाने के लिए यहाँ पर मैं हमारे घर पर पोछा लगाने का चुपचाप से लेकर आ गया हूँ। और अब हम इसके पीस काट लेते हैं। पीछे के लिए काटेंगे हम, दोनों तरफ कुछ अलग लगाएंगे, मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। पहले हम इसको पीछे के हिसाब से, नाप के हिसाब से काट लेते हैं, कुछ इस पर फ्रेम के हिसाब से।
देख सकते हैं बिल्कुल काट कर अच्छे से लगा दिया है। और इन दोनों तरफ हम कुछ अलग लगाएंगे, आपको बताते रहूँ मैं धीरे धीरे आगे। ये मैंने खाली पेन लिया और इसको हम कुछ इस प्रकार से यहाँ लगाएंगे और इस पर हम छोटे छोटे होल कर देते हैं, जिससे हमारी मोटर से पानी निकले और ये गीला होता रहे। तो इस पे पहले हम बिल्कुल छोटे छोटे होल कर देते हैं। और होल करने के लिए हम काम में ले रहे हैं ये सबसे भारी हथियार। तो इससे हम होल कर लेते हैं बिल्कुल धीरे धीरे, सावधानी से करिए वरना आपको चोट भी लग सकती है। किन्हीं के पास ड्रिल मशीन नहीं होती तो मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ। तो ऐसी वीडियो देने के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन पर मैंने अच्छे से होल कर लिया, आप देख सकते हैं। और कुछ को इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से अच्छे से चिपका लेते हैं सुपर ग्लू से, जिससे पहले हम यहाँ पर इस पर नली लगा लेते हैं और हमारी मोटर इस नीचे रखेंगे और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। और आपको भी अच्छे से लगाना है इस कपड़े के ऊपर, जिससे पानी इस कपड़े में जाए, बाहर ना निकले। इस प्रकार से मोटर पर भी ना आए। देख सकते हैं ये हमारी मोटर, ये तो जाएगी इसके अंदर और यह लगेगा बाहर। मैंने यहाँ पर टेप वेप भी लगा दी जिससे पानी लीकेज ना हो। इसको हम यहाँ सुपर ग्लू से चिपका लेते हैं अब। और मैं दोनों तरफ अलग कपड़ा क्यों लगा रहा हूँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा छोटा कूलर है तो इसमें दोनों तरफ लगाने के लिए हमें बहुत मुसीबत करनी पड़ती है। पीछे बड़ी मुश्किल से लगा रहा हूँ मैं। तो दोनों तरफ छोटे छोटे नली काट कर उनको लगाना और फिर उनको पानी से अच्छे से गीला करने के लिए कुछ अलग व्यवस्था करनी होती। तो ये पूरा नहीं होता और पानी नीचे गिरता और हमारी कूलर ख़राब हो जाता। तो मैंने केवल पीछे के लिए किया, क्योंकि हाँ ये फैन पीछे से हवा खींचेंगे तो ये ठंडी हवा पीछे से खींच सकता है, दोनों तरफ से नहीं चाहिए इतनी, इसलिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसका ऊपर का जो हम बाद में ढक देंगे और एक स्विच भी लगा देंगे। और इधर आप देख सकते हैं ये 12 वाट का जो टूट गया, तो हमने इस प्रकार सिस्टम किया। पूरे 5 वाट से हमारे फैन चलेंगे और 12 वाट से पानी की मोटर 12 वाट चलती है, इसलिए। तो पहले हम हमारे फैन को चालू करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि फैन का कितना पावर है। आपको अच्छे से दिखा देता हूँ मैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और अब पीछे हम हमारी मोटर को चलाएंगे, 12 वाट मोटर को। ये देखिए इस नली में पानी आ रहा है, इसमें छेद है जिससे देख सकते हैं इसमें से पानी आ रहा है। ये देखिए यहाँ से ये इस प्रकार से हो रहा है, इसलिए नीचे आ रहा है पानी। ये देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से रखेंगे तो अच्छा। और अब हम इसको भी चलाते हैं, फैन को भी। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी हवा दे रहा है, ये आप देख सकते हैं।